Hello, hi friends. I'm Dr. Sangeeta Chauhan, owner director of Exclusive Salon and Academy and Lavivo Cosmetics. पिछली वीडियो में हमने बनाया था कि what is the meaning of anti-aging, how it comes, how we have to diagnose it, and what are the features, what are the symptoms to know about the anti-aging process has been started. तो अगर हम बात करें एंटी एजिंग की, तो एंटी एजिंग शुरुआत ऑफ कोर्स हम बच्चे से ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं, और जैसे जैसे हम ग्रोथ में आते हैं वो भी एक तरह का उसे हम भी एजिंग कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से जब छोटे होते हैं उसे हम बड़े होते हैं, हम उसको हम ग्रोथ ही कह सकते हैं, उस एजिंग को हम ग्रोथ के नाम से कह सकते हैं। पर एक बार जब हमारी ग्रोथ हो जाती है और उसके बाद हमारी ग्रोथ होनी रुक जाती है, तो उसके बाद से हमारा डीजेनरेशन हमारा शुरू हो जाता है। तो इसलिए ये कह देना कि हम जैसे ही हम बड़े होते हैं और हमारा जो सेलुलर फंक्शन है या सेलुलर रीजेनरेशन है, प्रोडक्शन है, जो हमारा वीक होने लगता है, इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जब हम बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, या हमारी ग्रोथ पोजीशन होती है, तो हमारी जितने भी सेल्स हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर 2 सेल हमारे ब्रेक होते हैं तो हमारे 3 रिपेयर होकर नए बन जाते हैं। तो इस तरह से हमारा अपनी बॉडी में जो हमारा सेलुलर ग्रोथ है वो फास्ट अप रहता है, वो सरप्लस में ही रहता है। जैसे जैसे हम एज करते हैं वैसे वैसे हमारा सेलुलर जो प्रोडक्शन है वो वीक होने लगता है। मान लीजिए अगर हमारे 3 सेल हमारे टूटते हैं तो हमारे 2 रिपेयर होते हैं, तो इन अ वे हमारे बॉडी में हमारा जो सेल्स बनाने का प्रोसीजर है वो वीक पड़ता चला जाता है। तो इससे हम इसे कह सकते हैं कि हमारी एजिंग शुरू हो गई। अब एजिंग शुरू होने में बहुत सारे हमारे सिम्टम्स आते हैं। एजिंग के लिए अगर हम बात करें तो एजिंग सिर्फ स्किन पे ही नहीं होती। एजिंग हमारे जो फेस के हमारे या बहुत जहाँ जहाँ हमारे फैट पैड्स हैं या जो हमारे मसल्स हैं या जो हमारे बोन्स हैं, इन सब पर एजिंग के इम्प्रेशंस आते हैं। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में समझ लें कि बेसिकली एजिंग है क्या। जब हम एज करते हैं तो हमारी बोन्स का कैल्सिफिकेशन थोड़ा स्लो हो जाता है, हमारी बोन्स वीक पड़ने लग जाती हैं, हमारी बोन्स थोड़ी थिन हो जाती हैं और उनका थोड़ा सा जो उनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो कम हो जाती है, वो स्टिफ हो जाती है और थोड़ा अंदर की तरफ मुड़ने लगती हैं। तो जब जैसे ही बोन्स एज हुई और उनके साथ जो मसल्स के साथ जो उनका थोड़ा गैपिंग होता है वो बढ़ने लग जाता है, क्योंकि बोन्स ढीली पड़ रही हैं, बोन्स वीक हो रही हैं, इन्वर्ट हो रही हैं, और हमारी जो मसल्स उसके साथ थी तो उनके बीच में हल्का हल्का एक जो स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड होता है वो वीक होने लग जाता है, और यहाँ एज ए रिजल्ट हमारी जो मसल्स हैं वो भी थोड़ी सी लूज हो जाती हैं और वो थोड़ी लटकने की तरफ जैसे लटकती हैं चीज़ें थोड़ी ऐसे डाउन हो जाती हैं। तो ये एक बोन की एजिंग और मसल्स की एजिंग है। अब मसल्स भी चूंकि कैल्सिफिकेशन कम हो रहा है, सेलुलर ग्रोथ कम हो रही है, हमारा इलास्टिन इलास्टिक और जो कोलेजन है, फाइबर्स हैं, वो थोड़े बहुत टाइटनिंग पोजीशन पे नहीं है, तो वो थोड़ा एज ए सैग करने लग जाते हैं। अब इसके बाद जब मसल्स हमारी वीक हो जाती हैं, मसल्स हमारी वीक के साथ साथ थोड़ी उनकी वीक स्ट्रेंथनिंग कम होती है, तो हमारा इनका जो स्किन पे जो हमारे फैट पैड्स होते हैं, फैट पैड्स भी आप जानते हो, जैसे कि हमारे चीक्स एरिया है, हमारा जॉज है, हमारा फॉरहेड है, आइज के ऊपर, और ये हमारे जितने भी हम अपने फेस के अगर हम निकालें, जिससे जैसे हम ब्रीथ भी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, तो हर एक हमारी शेपिंग में हमारे फैट पैड्स बड़ा काम करते हैं। पर जैसे जैसे हमारी एजिंग होती है तो हमारे जो फैट पैड्स हैं वो भी चूंकि मसल्स वीक हो रहे हैं, मसल्स भी सैग करने लगे, एज ए रिजल्ट हमारी जो मसल्स की जो बॉन्डिंग थी वो फैट पैड के साथ थोड़ी रीपोजिशनिंग हो जाती है, या पोजिशन उनकी सही नहीं होती है, या वो वीक हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारे फैट पैड्स भी सैग करने लग जाते हैं और वो भी या वो रिपोजिशन हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारा फैट पैड, जैसे मान लीजिए चीक्स है, चीक्स के अगर ये वाली मसल्स हमारी वीक हो जाती है तो इसके हमारे जो यहाँ पर हमारा फैट पैड है वो भी ऑटोमेटिक थोड़ा नीचे सैग करेगा। जैसे जैसे हम एज करते हैं हमारा फेस नीचे की ओर आता है। अब ये नीचे की ओर, एक तो ग्रेविटी हम जानते हैं कि जैसे जैसे हमारी ग्रेविटी होती है हर चीज़ अर्थ उसको अपनी तरफ खींचती है,
और जैसे जैसे हमारा सर्कुलेशन वीक होता जाता है, हमारा सेलुलर ग्रोथ हमारी वीक होती जाती है, तो हमारी बॉडी का एक एक सेल, एक एक मसल थोड़ा सा वीक होता है और वो ड्रैग करता है। इसके साथ साथ हमारी जो स्किन है, आप स्किन एक तरह से रिफ्लेक्शन है हमारे मसल्स और फैट पैड के कॉम्पोजिशंस का, और इसी में ही हमें लाइंस दिखाएंगी, फाइन लाइंस दिखाई देंगे, फ्रॉन लाइंस होंगी, हमारी जो फॉरहेड की स्किन है वो सैग करेगी, आईब्रोज थोड़ी ड्रूप्ड होने लग जाएंगी, आईज के पास फैट हो जाएगा, और हमारे चीक्स है वो थोड़े वो होंगे, और हमारा यहाँ पर फैट इकट्ठा हो जाएगा क्योंकि पूरे फेस का जो फैट है वो यहाँ पर आ रहा है। और ये पोर्शन जो हमारी जॉ लाइंस कभी शार्प हुआ करती थी, या हमारे चीक बोन जो शार्प होते थे, वो भी मिक्सन और ड्रूपिंग डाउन की तरफ आ जाते हैं। तो ये एक जो एजिंग का प्रोसेस है वो बोन से लेकर के मसल से होता हुआ फैट पैट के साथ साथ फिर हमारा स्किन पर आता है। तो स्किन पर हमारा पूरा जो इम्प्रेशन आता है इनका सैगिंग का या एजिंग का, तो वो फिर अब जब हम ट्रीटमेंट की बात इनके करेंगे तो हम फिर क्या इनके लिए एक प्रोसेस लें, क्या हम मोडालिटी अपनाएं इसके लिए, स्किन के इस ट्रीटमेंट के लिए, तो फिर वो हमें उसी के साथ चलना पड़ेगा। और जब स्किन के फ्रॉन लाइंस हैं, जिनके फेस के जो हमारी शेप बिगड़ गई है, या जो हमारे कभी पतला फेस था वो थोड़ा सा पियर जैसा हो गया, या हैवी हो गया, या राउंड हो गया, हम खुद भी देखते हैं कि जो फेस हमारा यंग एज में बहुत स्लीक होता है वो लेटर 40s 50s में आता है वो थोड़ा हैवी होने लग जाता है, या फिर वो जो जिनका फैट नहीं होता तो उनका बहुत अंदर हॉलो की तरफ हो जाता है, या अंदर संकन जैसा फेस हो जाता है, उनके गड्ढे आ जाएंगे आइज के नीचे और चीक बोन्स के नीचे गड्ढे, और मतलब दे स्टार्ट लुकिंग वेरी इधर वेरी स्लिम और वेरी फैटी, इनके जॉवल्स बन जाएंगे। तो ये दोनों एजिंग का ही साइन है। ड्यू टू फैट वो थोड़ा सा शेप उनका फेस हैवी हो जाता है, और अगर एज हो रहा है चेहरे पे और इतना फैट नहीं है तो फिर वो संकन जैसा फील होता है, गड्ढे पड़ने लग जाते हैं फेस पे। तो इनके लिए अब हमें ट्रीटमेंट जो करना है वो हमें मसल्स लेवल पे भी करना है। ऑफ कोर्स अगर हम बोन की बात करें तो हमारा न्यूट्रिशन इसमें बहुत बड़ा काम करेगा कि हमारा कैल्सिफिकेशन सही रहे, हम अपनी डाइट में कैल्शियम्स लें, हम विटामिन लें, और विटामिन डी जो कि कैल्सिफिकेशन का काम करता है, विटामिन सी, ये सब हमारा। अभी हमारे बहुत सारे और ट्रीटमेंट्स हैं जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं। इसके बारे में अगर आपको लगा है कि कोई आपकी नॉलेज बढ़ी है तो थैंक यू वेरी मच, एंड यू कैन join us